हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेटर सीरीज़ के कुछ और क्वेश्चंस जिनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी आपको पता ही होगा लेटर सीरीज़ जो प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की हुई है चैनल पे, उस पर ऑलरेडी हमने 4 वीडियोस डाले हैं। वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5th वीडियो होने वाला है, जिसमें मैंने आपके लिए पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 लिख के रखा है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि बहुत बार एग्ज़ाम में इस तरीके के पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। ये ग्रुप, फिर कॉलन, फिर ये ग्रुप, फिर कॉलन 2 बार है और ये। इसका मतलब होता है कि इस ग्रुप का इस ग्रुप के साथ रिलेशन है और इसका इसके साथ रिलेशन होने वाला है। दिस इंडिकेट्स दैट। ठीक है, तो इस कॉलन जो डबल कॉलन होता है यहाँ पे, ये इंडिकेट करता है कि ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। ठीक है, तो अब जब हम इस ग्रुप को इस ग्रुप के साथ देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, अगर कोई रिलेशन बना तो उसी के हिसाब से इस ग्रुप का भी आगे रिलेशन बनेगा। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, पहला लेटर ए, यहाँ पे पहला लेटर बी, कुछ समझ आ रहा है, पहला लेटर सी, पहला लेटर डी, तो ए के बाद नेक्स्ट लेटर बी, सी के बाद नेक्स्ट लेटर डी, ई के बाद नेक्स्ट लेटर एफ। तो ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे एफ है स्टार्टिंग लेटर, तो नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, जी। एच के बाद नेक्स्ट लेटर आई, जे के बाद नेक्स्ट लेटर के, तो जी आई के। यहाँ पे हम देखेंगे जी आई के, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। PALE कॉलन ELAP कॉलन कॉलन POSH एंड डैश। आपको बताना है कि अगला ग्रुप किस तरीके से, कौन सा ग्रुप होगा। देखिए PALE, पी के बाद अगला क्यू, तो ऐसे तो ये पैटर्न तो नहीं है। देखिए पैटर्न तभी आएगा आपको जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी। आप क्वेश्चन को देख के ही बता देंगे कि कौन सा पैटर्न है। पी के बाद क्यू आता है, तो ये वाला पैटर्न तो नहीं है। अगर आप गौर करेंगे PALE ELAP, लेटर्स तो सारे सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, PALE इसका जब हम रिवर्स करेंगे ELAP, तो इसका रिवर्स ELAP, तो POSH इसका रिवर्स आएगा HSOP, तो HSOP यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने लेटर सीरीज़ के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, ये एग्ज़ाम से निकाला गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिएगा कि आपको समझ आएगा किस तरीका पैटर्न है, किस तरीका लेवल है क्वेश्चंस का जो एग्ज़ाम में आते हैं। मुंबई आपको पता ही होगा, एक स्टेट का नाम है, LTLAZH, ये एक ग्रुप बना। अगला दिल्ली, ये दूसरी स्टेट है, एक्चुअली यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने क्या कहा, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि ये दो ग्रुप्स का, ये इन 2 वर्ड्स का एक ग्रुप है, इन 2 का एक ग्रुप होगा। तो इसके साथ जब रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे, एम के बाद नेक्स्ट लेटर एन, ऐसे तो नहीं है जैसे हम करते आ रहे हैं क्वेश्चन 1 और 2 में। तो 3 में क्या हो रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे, एम का नेक्स्ट नहीं, पीछे वाला, एम का पीछे वाला लेटर क्या है, एल, तो यहाँ पे वो दूसरे ग्रुप का पहला लेटर आ गया। यू का पीछे वाला लेटर क्या है, टी, तो यहाँ पे वो दूसरा आ गया। एम का पीछे वाला फिर से एल, बी का पीछे वाला ए। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं, एल के बाद एम, टी के बाद यू, एल के बाद एम, ए के बाद बी, जेड के बाद आगे क्या आएगा, ए, या ए के पीछे जब जाएंगे, मैंने आपको कहा ए टू जेड आपको देखना है, और इनका न्यूमेरिकल पोजीशन आता है 1 to 26। जब भी लेटर सीरीज़ का कोई भी कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ये याद रखना है, ए टू जेड, जेड के बाद आएगा ए, या पीछे जाना पड़े ए से तो फिर से जेड से आएंगे, या 26 के बाद 27 पे नहीं जाना है, फिर से 1 पे आएंगे। इसी तरीके से
आई का पिछला वाला लेटर है एच और एच का अगला वाला लेटर है आई। तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डी से पहले क्या आता है हमें पता है सी, ई से पहले क्या आता है डी, एल से पहले क्या आता है के, एच से पहले क्या आता है जी, आई से पहले क्या आता है एच। तो सी डी के जी एच ये आ गया आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जो कि कहाँ से आया था, जो कि आया था डायरेक्ट एग्ज़ाम से। तो इस तरीके का लेवल आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा जो कि हम बीच बीच में करा रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन निकाला था एग्ज़ाम से, वो भी आपको सॉल्व कराया था अच्छे से। और इससे पहले की प्लेलिस्ट जो है हमारी नंबर सीरीज़, उसमें हमने डेडिकेटेड 2-3 वीडियोज़ आखिर के प्लेलिस्ट के आखिर में दिए थे, खाली जो कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए थे उनको अच्छी तरीके से एनालाइज किया और सॉल्व किया था। खैर आगे देखते हैं। EIGHTY दैट इज़ 80, ठीक है। इसका अगला ग्रुप है जी यहाँ पे GIEYTH। अगला क्या है OUTPUT दैट इज़ आउटपुट। आपको बताना है कि जी यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप आएगा। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है ई एक छोड़ के एफ जी, यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर आई जे के, तो नहीं हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कभी कभी ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। पहले तीन लेटर्स का इन पहले तीन लेटर्स के साथ रिलेशन देखते हैं। EIGGIE, तो ये क्या हो रहा है, इनका रिवर्स हो रहा है। EIG रिवर्स इनका, GIE वो आ गया पहले तीन। अगले तीन क्या है HTY का जब हम रिवर्स करेंगे YTH आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम ही करेंगे OUT, तो रिवर्स क्या आएगा TUO, ठीक है। आगे क्या है PUT, इनका रिवर्स TUP। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी बड़ी ही इजीली सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। ये हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इसमें बड़ा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि एडवांस लेवल क्वेश्चन है। BUCKET दैट इज़ बकेट, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। ACTV BD JL DFSU। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा ये लेटर, इतना बड़ा वर्ड, ये क्या है। हम समझाएंगे क्या है। BONUS बोनस, इसका अगला वाला वर्ड क्या आएगा बताइए जी। देखिए, अगर आप पहली बार इस तरीके के क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप यू माइट बी कन्फ्यूज्ड अ लिटिल बिट कि ये क्या क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे तो कम वर्ड है, चलिए यहाँ पे तो पता है 6 6 4 4 3 3, ये तो सिंपल है। यहाँ पे तो कितने लेटर्स है, लेटर्स को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे इसका डबल हो रहा है। तो इस डबल में हमें देखना कि कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे जो पहला लेटर है बी, बी का पहला लेटर क्या आता है, बी से पहले क्या आता है ए, बी के बाद में क्या आता है सी। तो ए बी गिवन है ए और सी, तो ए और सी, ठीक है। आप समझ रहे हैं, बी से पहले ए, बी के बाद सी, तो ये बन गया आपका एक पैटर्न कह सकते हैं। तो चलिए कंफर्म करते हैं आगे। सी, यू के पहले क्या आता है टी, यू के बाद वी, तो टी और वी यहाँ पे आ गया, पैटर्न कंफर्म हो गया। सी से पहले क्या आता है बी सी डी, बी सी आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ गया डी। बी सी से पहले बी, सी के बाद डी। के के पहले और बाद में क्या आता है जे के एल, तो जे और एल, ठीक है। ई के पहले और बाद में क्या आता है टी और एफ
आ गया। टी के पहले क्या आता है, एस, टी और यू, एस और यू। ये इस तरीके से आपका बन गया इस लेटर का इन दो के साथ पैटर्न, इस लेटर का इन दो के साथ, इस लेटर का इन दो के साथ, इसका इन दो, इसका इन दो के साथ और इसका इन दो के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पहला लेटर है अगले ग्रुप के अगले वर्ड के दो लेटर्स उस पहले ग्रुप के पहले लेटर के साथ रिलेटेड है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगले ग्रुप के दो लेटर्स पहले ग्रुप के पहले लेटर के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप देखिए, बी है, हमें पता चल गया क्या लिखना है, लेटर्स के पहले वाला लेटर और बाद वाला लेटर। तो हम लिखेंगे ए, बी तो है ही, सी, तो ए सी बन गया एक। ओ के पहले और बाद में क्या आता है, एन ओ पी, तो एन पी आ गया दूसरा। एन के पहले और बाद में क्या आता है, एम एन ओ, एम और ओ आ गया तीसरा। यू के पहले और बाद में क्या आता है, टी यू वी, टी और वी। आगे यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एस का पहला और दूसरा लेटर क्या है, आर एस टी, तो आर टी। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए सी एन पी एम ओ टी वी आर टी। यहाँ पे इस पूरे का डबल हो रहा था, यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे 10 आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल परफेक्ट। सो दिस इज़ योर आंसर एंड दिस इज़ हाउ यू सॉल्व द एडवांस लेवल क्वेश्चंस इन लेटर सीरीज। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है या कुछ भी नई चीज़ सीख रहे हैं या आप कोई भी स्टूडेंट हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम डेली रीजनिंग पे लेटर सीरीज़ या नंबर सीरीज़ या टाइम डिस्टेंस, आगे आगे भी और भी प्लेलिस्ट आने वाली हैं, हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ भी फ़ायदा आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस। तो दैट विल प्रॉब्ली हेल्प। Thank you very much for watching. Have a nice day.